हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम एज यू लाइक इट बाय विलियम शेक्सपियर के बारे में बात करेंगे। एज यू लाइक इट एक पेस्टल कॉमेडी है। सबसे पहले हम कैरेक्टर्स देख लेते हैं। लेट सर रोलैंड डी बॉयज, इनके 3 बेटे हैं। सबसे छोटा है ऑरलैंडो, जो कि कहानी का हीरो है। ओलिवर सबसे बड़ा बेटा है और जेक्स बीच का बेटा है। जेक्स का ज़्यादा रोल नहीं है पूरी कहानी में, उसे बस लास्ट में थोड़ा सा दिखाया जाता है। ओलिवर और ऑरलैंडो हैं, इन दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती है, क्योंकि इनके फादर लेट सर रोलैंड डी बॉयज ने मरने से पहले ओलिवर को जिम्मेदारी दी थी कि वो ऑरलैंडो का अच्छे से ध्यान रखे, उसकी पढ़ाई का ध्यान रखे। लेकिन और कुछ पैसे भी देकर गए थे कि ऑरलैंडो को दे दिए जाएं, पर ओलिवर जो है वो कुछ भी बांटना नहीं चाहता है ऑरलैंडो के साथ में। और ओलिवर इसीलिए ऑरलैंडो को पसंद नहीं करता है, क्योंकि वो उसके फादर की कई हुई बातों को नहीं मान रहा है। और ओलिवर जो है बड़ा भाई, वो ऑरलैंडो को बिना वजह ही नफरत करता है, पसंद नहीं करता है। एडम ऑरलैंडो का एक लॉयल नौकर है, बहुत बूढ़ा नौकर है और बहुत लॉयल भी है। दूसरी तरफ ड्यूक सीनियर, जिन्हें साम्राज्य से निकाल दिया गया उनके भाई ड्यूक फ्रेडरिक द्वारा, ड्यूक सीनियर की बेटी रोजलिंड और ड्यूक फ्रेडरिक की बेटी सीलिया में काफ़ी प्यार था। इसलिए ड्यूक फ्रेडरिक ने रोजलिंड को उसके फादर के साथ नहीं निकाला और उसे सीलिया के साथ रहने दिया, ताकि जिससे कि सीलिया का मन लगा रहे और वो उदास ना हो। रोजलिंड हमारी कहानी की हीरोइन है। और अब बात करते हैं चार्ल्स, जो कि एक रेसलर है जिसे आज तक किसी ने हराया नहीं है। चार्ल्स ड्यूक फ्रेडरिक के यहाँ रेसलिंग करता है। चार्ल्स के साथ ऑरलैंडो का भी एक रेसलिंग मैच होता है। टचस्टोन ड्यूक फ्रेडरिक के यहाँ पे एक फूल है, और रोजलिंड और सीलिया जब फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में भागकर जाती हैं तो वो अपने साथ टचस्टोन को ही ले जाती हैं। ये सारे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स थे। कुछ छोटे मोटे कैरेक्टर्स और हैं जिनका ज़्यादा रोल नहीं है, लेकिन उनके बारे में भी आपको बता देती हूँ मैं। जेक्स और एमीन्स, ये वो वाला जेक्स नहीं है ऑरलैंडो का भाई जिसे कम दिखाते हैं, ये दूसरा जेक्स है। जेक्स के नाम के 2 कैरेक्टर हैं पूरी कहानी में। तो ये जेक्स और एमीन्स जो हैं वो ड्यूक सीनियर, जिन्हें निकाल दिया गया है, वो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में रह रहे हैं। तो ये दोनों उनके लॉयल फॉलोवर हैं जो उनके साथ गए थे फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में। फीब फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में एक शेफर्डेस है, और सिल्वियस फीब को बहुत पसंद करता है, पर फीब सिल्वियस को पसंद नहीं करती है। ऑड्रे भी एक शेफर्डेस है जिसकी टचस्टोन के साथ में शादी हो जाती है। ये सारे थे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स। अब चलो शुरू करते हैं कहानी को। कहानी की शुरुआत होती है, ऑरलैंडो अपने नौकर एडम से अपने बड़े भाई ओलिवर के बारे में शिकायत कर रहा है, और तभी ओलिवर कमरे में आ जाता है और दोनों भाइयों के बीच में एक लड़ाई हो जाती है। फिर चार्ल्स ओलिवर के पास आता है कि तुम्हारे भाई की मेरे साथ कल रेसलिंग मैच है और उसे समझा दो, और वरना वो मर जाएगा, क्योंकि चार्ल्स तो एक बहुत ही बढ़िया रेसलर है और ऑरलैंडो जो है वो एक यंग लड़का है, तो वो उसे नहीं जीत पाएगा। ओलिवर क्या करता है कि उसे अपने भाई को समझाने की बजाय चार्ल्स को और ज़्यादा भड़का देता है कि मैंने तो अपने भाई को समझाया था, लेकिन वो तो तुम्हें हराने का पूरा प्लान बना के बैठा है। दूसरी ओर सीलिया रोजलिंड को समझा रही होती है, क्योंकि उसके फादर को सीलिया के फादर ने निकाल दिया है, ड्यूक सीनियर को, ड्यूक फ्रेडरिक ने। तो वो सीलिया रोजलिंड को समझा रही होती है कि वो उदास ना हो, और वो कहती है कि मेरे फादर भी तो तुम्हारे ही फादर हैं। तभी वहाँ आकर एक नौकर बताता है कि चार्ल्स के साथ में एक यंग लड़के का रेसलिंग मैच होने वाला है। तो उन दोनों को बहुत ही ज़्यादा चिंता हो जाती है कि कौन है ये, और जिससे कि उसे ज़्यादा चोट भी आ सकती है और उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। तो वो दोनों ऑरलैंडो को समझाने के लिए जाती हैं कि वो चार्ल्स से ना लड़े, लेकिन ऑरलैंडो उनकी बात नहीं मानता है और वो उसके साथ मैच करता है।
पर रेसलिंग मैच शुरू होता है। सभी लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं। रोजलिंड और सीलिया भी वहीं पर बैठी होती हैं। ड्यूक फ्रेडरिक भी मैच देख रहे होते हैं। ऑरलैंडो से पहले चार्ल्स 3 और लोगों को हरा चुका है। अगला नंबर ऑरलैंडो का है, पर ऑरलैंडो पता नहीं कैसे चार्ल्स को हरा देता है और मैच जीत जाता है। तभी रोजलिंड और सीलिया बहुत खुश हो जाती हैं और रोजलिंड बहुत इम्प्रेस हो जाती है और उसे अपनी चेन गिफ्ट में देती है। फिर उसके बाद ऑरलैंडो वापस से अपने घर चले जाता है। ड्यूक फ्रेडरिक बहुत गुस्से में आ जाता है जब उसे पता चलता है कि ऑरलैंडो और कोई नहीं, सर रोलैंडी बॉयस का छोटा बेटा है। ड्यूक फ्रेडरिक सर रोलैंडी बॉयस को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं और वो रोजालिंड के ऊपर सारा गुस्सा निकालता है और उसे भी बैनिश कर देता है और बोल देता है तुम भी अपने फादर के साथ जाके फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में रह लो। सीलिया अपने फादर को बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन ड्यूक फ्रेडरिक सीलिया की बात नहीं मानता है और कहकर चला जाता है कि रोजलिंड को यहाँ से जाना होगा। दूसरी तरफ ऑरलैंडो जब अपने घर पहुंचता है तो उसका नौकर एडम उसे बताता है कि चार्ल्स ने तुम्हें मरवाने का पूरा प्लान बना रखा है, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। वहीं रोजलिंड और सीलिया भी भागने का फैसला कर लेती हैं। सीलिया कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी और दोनों का अकेले जाना सेफ नहीं होता है, इसीलिए वो अपने साथ टच स्टोन को भी ले जाती हैं। और रोजलिंड और सीलिया अपने असली रूप में नहीं जाती हैं, वो अपना रूप बदलकर अपने आप को रोजलिंड एक लड़के में बदल लेती है और सीलिया किसी और लड़की का अपना नाम बदल के कोई और अपनी दूसरी पहचान बदल लेती है। रोजलिंड बन जाती है गैनीमेड और सीलिया बन जाती है एलिना। दोनों भाई बहन की तरह बन के जाते हैं। रोजलिंड जो सीलिया का भाई बनकर जाती है और अपने साथ में टच स्टोन को भी ले जाती हैं। वो तीनों फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में ड्यूक सीनियर की तलाश के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन जब तक उन्हें ड्यूक सीनियर नहीं मिलते हैं तो वो एक झोंपड़ी खरीद लेते हैं और वहीं पे रहना शुरू कर देते हैं। वहीं जब ड्यूक फ्रेडरिक को पता चलता है कि रोजलिंड के साथ में उसकी बेटी सीलिया भी भाग गई है, तो वो सीधे ओलिवर के पास जाता है क्योंकि उसे लगता है कि ऑरलैंडो के साथ ही वो दोनों मौजूद होंगी। तो वो ओलिवर के पास जाता है और उससे पूछता है कि ऑरलैंडो कहाँ है, उसके साथ मेरी बेटी भी होगी। तो ओलिवर बताता है कि ऑरलैंडो तो पहले से ही यहाँ पर नहीं है, वो तो पहले ही भाग चुका है। तो ड्यूक फ्रेडरिक ओलिवर को धमकी देता है कि 1 साल के अंदर ऑरलैंडो को मेरे सामने पेश किया जाए, नहीं तो वो उसकी सारी जायदाद को हड़प लेगा। अब जो है ड्यूक सीनियर भी फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में है और रोजलिंड और सीलिया टच स्टोन को लेकर वो भी फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में पहुंच चुकी हैं। हालांकि उन्हें अभी तक ड्यूक सीनियर नहीं मिले हैं और ऑरलैंडो जो है वो भी घर से भागकर फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में ही आया है। तो ये सभी लोग फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में ही रह रहे हैं, लेकिन अभी तक एक दूसरे से मिले नहीं हैं। ऑरलैंडो जंगल में रोजलिंड की याद में पेड़ पर कविताएं लिख रहा है और उन्हें रोजलिंड पढ़ती है तो सोचती है कि ये किसने लिखे होंगे। वो रोज पेड़ों पर कविताएं पढ़ती है और सोचती है पता नहीं किसने लिखा होगा। एक दिन रोजलिंड और ऑरलैंडो की जंगल में मुलाकात हो जाती है, लेकिन रोजलिंड ने अपना भेष बदला हुआ है तो वो उसे पहचान नहीं पाता है, पर रोजलिंड और सीलिया ऑरलैंडो को पहचान जाती हैं। वो दोनों उससे दोस्ती करती हैं। रोजलिंड और सीलिया को अभी तक ड्यूक सीनियर यानी कि रोजलिंड के फादर नहीं मिले हैं, लेकिन ऑरलैंडो की ड्यूक सीनियर के साथ में मुलाकात हो जाती है और बातों ही बातों में वो उन्हें बताता है कि वो सर रोलैंडी बॉयस का बेटा है और ड्यूक सीनियर और सर रोलैंडी बॉयस बहुत अच्छे दोस्त थे एक समय पर। तो वो उसे बहुत पसंद करते हैं और उसे अपने साथ में खाने के लिए इनवाइट करते हैं। फीब नाम की एक शेफर्डेस है जिसे सिल्वियस नाम का एक शेफर्ड बहुत पसंद करता है। वो उसके प्रेम में एकदम से पागल हुआ दिखता है, लेकिन फीब जो है उसे लव रिटर्न नहीं करती है और फीब गैनीमेड यानी कि रोजलिंड जो कि एक लड़के के भेष में है, उसे
एक नौजवान समझकर पसंद करने लग जाती है क्योंकि वह बहुत ही सुंदर है। सिल्वियस ये सब जानते हुए भी फिप को बहुत पसंद करता रहता है और उससे अपने प्यार का इजहार करता रहता है। एक और शेफर्डेस है ऑड्रे नाम की, जो कि एक जिसे टचस्टोन की मुलाकात होती है वो उसे एक अगली शेफर्डेस कहकर बुलाता है, लेकिन कहता है कि वो अगली है लेकिन प्योर है, तो वो उसी से शादी करने के लिए मान जाता है। अब ड्यूक फ्रेडरिक ओलिवर पे दबाव बढ़ाता है तो ओलिवर ऑरलैंडो को ढूंढने के लिए फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में पहुंच जाता है। तो कुल मिलाकर सभी लोग फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में ही पहुंच चुके हैं। तो जब ओलिवर ऑरलैंडो को ढूंढने के लिए आता है तो उस पर रास्ते में एक शेरनी हमला कर देती है। ये न्यूज़ सुनकर ऑरलैंडो भागा हुआ जाता है और ओलिवर को बचाने की कोशिश करता है। तो ऑरलैंडो ओलिवर को बचाता है शेरनी से और वो खुद घायल हो जाता है। ये देखकर ओलिवर बहुत पछताता है कि जिस भाई को वो एक समय पर मारना चाहता था, आज वो अपनी जान को खतरे में डालकर मुझे बचा रहा है। तो ऑरलैंडो ओलिवर से कहता है कि आज मैं उस झोंपड़े में नहीं जा पाऊंगा जहाँ पर गैनीमेड और सीलिया से वो रोज मिलता है, अपने दोस्त समझकर, जिस उसे पता भी नहीं होता है कि गैनीमेड कोई और नहीं बल्कि रोज़लिंड है। तो वो अपने भाई ओलिवर से कहता है कि आज मैं वहाँ नहीं जा पाऊंगा और वो अपना एक रुमाल देता है और उसे कहता है कि तुम जाकर उन्हें बता दो कि मेरे साथ ये सब हुआ है और मैं आज नहीं आ पाऊंगा। ओलिवर रोज़लिंड और सीलिया के पास जाता है उनके झोपड़े में, और उन दोनों ने अभी भी अपना वेश गैनीमेड और एलिना का ही रखा हुआ है, इस बात को नहीं भूलेंगे हम। तो एलिना को पहली नज़र में देखते ही ओलिवर उसे पसंद करने लग जाता है और एलिना भी ओलिवर को पसंद करती है। तो वो जाकर बताता है कि वो एलिना को बहुत पसंद करने लगा है और वो उससे शादी करना चाहता है। ऑरलैंडो भी उनके फैसले से खुश होता है। गैनीमेड जो है वो कहती है कि ओलिवर और एलिना की कल ही शादी करा दी जाए और वहीं पे ऑरलैंडो और रोज़लिंड की भी शादी करवा दी जाएगी। और वो सबको बताती है कि मेरे पास कुछ जादुई शक्तियाँ हैं जिससे कि मैं रोज़लिंड को ऑरलैंडो के सामने ला दूंगी। अगली सुबह ओलिवर और सीलिया की शादी के लिए और टचस्टोन और ऑड्रे की शादी के लिए सब लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं। ड्यूक सीनियर भी वहीं पर होते हैं और सब लोग ये देखने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं कि कैसे गैनीमेड रोज़लिंड को, यानी कि ड्यूक सीनियर की बेटी और ऑरलैंडो की प्रेमिका रोज़लिंड को कैसे लेकर आएगा। रोज़लिंड और सीलिया अपने असली रूप में आ जाती हैं, रोज़लिंड और सीलिया बनकर। तो जब फिप को पता चलता है कि गैनीमेड एक लड़का नहीं बल्कि रोज़लिंड नाम की एक लड़की है, तो वो भी सिल्वियस को हाँ कर देती है शादी के लिए। तो सिल्वियस और फिप की शादी भी वहीं पर हो जाती है। तभी जैक्स टी बॉयस, जो कि ऑरलैंडो का भाई है, जिसे पूरी कहानी में नहीं दिखाया गया है, अब उसकी एंट्री होती है। वो ये न्यूज़ लेके आता है कि ड्यूक फ्रेडरिक जो है वो ड्यूक सीनियर पर और हम सब पर हमला करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि वो बहुत गुस्से में है। और तभी ड्यूक सीनियर की मुलाकात किसी संत से होती है और वो उनके इन्फ्लुएंस में इतने ज़्यादा आ जाते हैं कि वो संत की जैसे ही जीवन अपना आगे का गुजारना चाहते हैं। वो सांसारिक मोहमाया को छोड़ देना चाहते हैं और ड्यूकडम जो है वो वापस से ड्यूक सीनियर को सौंप देना चाहते हैं। ड्यूक सीनियर वापस से अपने राज्य में चले जाते हैं और सभी बहुत खुश होते हैं। जैक्स, जो ड्यूक सीनियर का फॉलोअर है, लॉयल, वो मना करता है वापस से दरबार में जाने के लिए और वो कहता है कि मैं उसके साथ रहना चाहूँगा जिसने सांसारिक मोहमाया को छोड़ दिया है, यानी कि ड्यूक फ्रेडरिक के साथ में। इसी तरह से कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है, सब कुछ अच्छे से हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इसीलिए पेस्टल कॉमेडी है। तो बस दोस्तों, वीडियो यहीं पर ख़त्म हो जाती है क्योंकि कहानी भी अब ख़त्म हो चुकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करना और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको क्या समझ में नहीं आया या कोई कन्फ्यूजन हो। वीडियो रिक्वेस्ट क्या है अगली, किस राइटर पर बायोग्राफी चाहते हैं या फिर किस और दूसरी स्टोरी की समरी आप चाहते हैं।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय।